get up, time is barely on our side. Hello students, this is an important information in the regard of the online studies. All students of 11th and 12th commerce download the Telegraph app. On this app, download these two channels. This channel only for notes. You have to download all notes, and its link is also given in the next uploading videos. This channel only for queries. यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन भेजने हैं, क्वेरीज भेजनी, मैं यहाँ से चेक करके भेजूंगा। कल जो पेपर होगा, जो टेस्ट होगा, वो हमारा इसी पर होगा। यानी आने वाले पेपर जितने भी सारे होंगे ऑनलाइन, वो इस पर होंगे। इस पर आपने कोई क्वेश्चन नहीं देना, मेरे को पूछना नहीं। यहाँ से सिर्फ जो हम अपलोड करते हैं उसे आप वहाँ पर डाउनलोड कर लें, और इसमें आप अपने क्वेरीज भेजें, अपने क्वेश्चंस भेजें। ध्यान से देख लो, टेक इट सीरियसली, इस पे काम करो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। Yes, good morning everybody. Class 12th, Fundamentals for Partnership Firms, Session 5th, T.S. Grewal, question number 10. According to this question, there are the two partners named Akhil and Bimal. In this question, profit is given 1,03,000. Both the partners, one partner give loan to the firm and another partner take loan from the firm. So this is the strategy in this question. One point is related to the rent. So how do we have to solve it? So first of all, you have to segregate the charges separately in separate account and appropriation separately in separate account. So question number 10. सबसे पहले आप बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर हम चार्जेस एक साथ रखेंगे। बाय प्रॉफिट हमारा 1,03,000। उसके बाद टू रेंट एक चार्ज है, जिसको हम एप्रोप्रिएशन में लेस करते थे, वो हमने यहीं पर कर लिया है। सर 5,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, तो दिस वन इज 60,000। नंबर 2 यानी 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन ध्यान से समझो। दिस इज योर पार्टनरशिप फॉर्म। वन पार्टनर गिव लोन एंड अनदर पार्टनर टेकन लोन। जो टेकन लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन इसका भी गिवन नहीं है, तो इसमें क्या माना जाएगा कि डील साइलेंट है। सर जब डील साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है, और वो अलाउ करता है एट द रेट ऑफ 6%। तो 6% के हिसाब से अब उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो वो कितना था, 1 लाख, रेट 6%, टाइमिंग अक्टूबर से और एंड ऑफ द ईयर। तो ये वैल्यू आ गई ₹3,000। इतनी बात क्लियर होगी। अब चलते हैं, इसका प्रॉफिट निकालिए। टोटल 103,000 103
000, डबल लाइन से क्लोज करना होता है, माइनस करिए और लिखिए टू नेट प्रॉफिट, माइनस करके नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 40,000, दिस माइनस 63 करेंगे तो 40। अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसी का एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, इसी का एक्सटेंशन है, हमने पहले उसमें पढ़ रखा है। तो यहाँ पर आप लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बाई एम पी, पहले इस प्रॉफिट को यहाँ पर लेकर आते, बाई नेट प्रॉफिट 40,000, क्या लिखेंगे कि सर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से, तो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमने उसे देना था, जो जिस उसने हमें देना था यानी फर्म को देना था, उसका रेट गिवन नहीं है, वो सिलेबस के पार्ट का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन वो डाल रखा है, वो उसमें एक बैंकिंग अलग से लगती है, तो उस चीज़ को यहाँ पर हम नहीं ले रहे कि कितनी बैंकिंग लगती है। वैसे तो 18% का लॉजिक होता है, लेकिन वो हमारी पार्टनरशिप से एक्सक्लूडेड पॉइंट है। नेक्स्ट आइए, अब इसकी डिवीजन करते हैं टू प्रॉफिट और ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर एक पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल के लिए कि इफ कैपिटल्स, दो तरह की कैपिटल्स हैं, एक है फ्लक्चुएटिंग और एक है फिक्स्ड कैपिटल। यदि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और यदि फ्लक्चुएटिंग है तो फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और नथिंग इज गिवन तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। ध्यान से बोलो, कैपिटल, देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल, वन इज फ्लक्चुएटिंग, अनदर इज फिक्स्ड, राइट। इफ फिक्स्ड इज गिवन तो यू हैव टू ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग गिवन है तो कैपिटल अकाउंट, और ये दोनों में से कोई भी चीज़ गिवन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, तो एक पार्टनर का नाम है अखिल, उसकी वैल्यू निकालो, उसकी वैल्यू कितनी निकालेगी, प्रॉफिट कितना है सर 40,000, दोनों पार्टनर कितने की शेयरिंग के लिए हैं 3:2, तो इसका हिस्सा हो गया 3/5, तो इसका हो गया 24,000, टू के मत 40,000 इंटू 2/5, तो ये हो गया 16,000, डबल लाइन से आप क्लोज करिए, ये 40,000 हो गया, और दिस वन इज ऑल्सो 40,000। ध्यान से करें, एक नई चीज़ इसमें आई है कि पार्टनर मतलब लोन टेकन फ्रॉम द फर्म टू द पार्टनर, उसको एक्सक्लूडेड, क्योंकि उसका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ है नहीं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, वहां पर भी अखिल और भानु दो पार्टनर हैं, दोनों ने लोन दिया है 2.5 लाख रुपए का, राइट, और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, वो हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर द 3 पार्टनर्स, 1 अंकित, भानु, चारू इक्वल पार्टनर है, कैपिटल 2.5 लाख रुपए ईच है। अंकित एंड भानु गिव द लोन, दो ने लोन दिया है, और आपसे कैलकुलेट किया है पास द जनरल एंट्रीज। हाँ, एक लोन चारू ने लिया है और अंकित एंड भानु ने दिया है, तो दोनों का आपने जनरल एंट्री मांगी है उसमें। तो जनरल एंट्री आप देखिए,
जो लोन पार्टनर ने फर्म को दे रखा है तो उसमें तो फर्म 6% के हिसाब से लायबल है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा यदि डीड नहीं है, और डीड है तो फिर उस हिसाब से लगेगा। पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2,50,000 रुपये का लोन है, 6% का रेट है, अक्टूबर से लेन देन है तो 7500, तो दूसरे का भी 7500। अब इसकी जर्नल एंट्री, ये के क्या है, दोनों के दोनों चार्ज है। यदि चार्ज है तो किस में जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग आप जर्नल एंट्री करेंगे तो उनका लोन वैल्यू इससे बढ़ती है, तो आपका है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अखिल्स लोन अकाउंट, अखिल्स लोन अकाउंट टू दूसरा पार्टी है भानु, भानु लोन अकाउंट। कितना हो गया 75 और ये 15,000। उसके बाद दूसरा लोन, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है इस बार क्वेश्चन में। जब गिवन है तो उसका उसे एक चार्ज मानेंगे, और चार्ज मानेंगे तो उसकी कैपिटल पर उस पर इम्पैक्ट लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हो गया चार्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। उसकी वैल्यू कितनी बनती है 3,000 रुपये। कैसे, वो 1,00,000 रुपये का लोन है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का है और ये 3,000 रुपये बनती है। तो ये 3,000 रुपये से उसकी कैपिटल कम है। जब कैपिटल डेबिट करते हैं तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि उसने लोन पर इंटरेस्ट के पैसे देने हैं, तो बिजनेस उसकी कैपिटल में ही एडजस्ट करता है, बिजनेस उससे कैपिटल को कम कर देगा। तो ये दो जर्नल एंट्री है, ध्यान से देख लो और समझ के करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो और दो दे रखे हैं चार्ज, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा भी इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पर एक इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लोन दिया है और ये लोन लिया है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा और यहाँ पर इंटरेस्ट जाएगा। ध्यान रखना, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो दोनों का अकाउंट बनाना है, और दोनों के दोनों चीज चार्ज से रिलेटेड है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनकी वैल्यू नहीं आती। तो आप अकाउंट बनाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से देखिए, जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट लेगी, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की में आएगी, वो एक इनकम है, 11th में हम पढ़ चुके हैं। तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने रुपए का लोन था वो सर, वो 5,00,000 रुपए का लोन है, 5,00,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका गिवन है तो उसमें कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, तो ये 50,000 रुपये हुए। नेक्स्ट टू लॉस, फर्म में क्या हो रहा है, टू लॉस गिवन है और एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लॉस दे रखा है सर, 10,000 का। ध्यान से देख लो। अब इंटरेस्ट ऑन लोन दूसरे का, जो फर्म ने देना है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एक चार्ज है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में है। ये कितने का है सर, ये 2,00,000 रुपये का लोन है, तो ये 2,00,000 इंटू इसका रेट 6% है और 12 मंथ, तो ये हमारे पास आ गया 6,000।
तो अब आप टोटल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 50,000, ये हो गया 50,000, 50,000 में से 16 लेस कर दिए तो हमारे 34। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट और ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा, एप्रोप्रिएशन में। इसमें इतना ही पूछा है अभी बस। ये दो लोन का, ये लोन पर हमारी इनकम है, इसका रेट गिवन है तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमारी इनकम है, ये इनकम है तो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड नहीं है इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इनकम है, बाहर की एक ट्रांजेक्शन है। तो आपने प्रॉफिट को बढ़ा लिया, आपके उसमें पहले ऑलरेडी लॉस था, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन आपने देना है तो वो भी एक चार्ज है, तो आप एक्सपेंसेस साइड में डाल रहे हैं, डेबिट में एक्सपेंसेस, इधर इनकम आ गई। तो आपकी इनकम 50,000 की हुई, ऑलरेडी लॉस आपको 10 का था और 6,000 का आपका एक और एक्सपेंस हो गया, तो आपके पास प्रॉफिट आ गई। ये प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बांटना है, वहाँ भेजना है। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। आपके पास बुक है, आप बुक का सहारा लें, बुक अपने साथ रखें। 13 में कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए। ए और बी देयर आर द टू पार्टनर, कैपिटल 1,60,000, इंटरेस्ट पेएबल एट द रेट ऑफ 6%, 20 सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ और प्रॉफिट 80,000 का। तो आपसे बोला गया प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फॉर द ईयर एंड, इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान जरूर रखना है। बाई एनपी, बाई नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, तो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अमाउंट है सर, 80,000 रुपये। ये भी बात क्लियर होगी। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टी का नाम क्या है सर, ए। तो यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट ले लिया, नोट में आ जाइए, नोट नंबर में कैपिटल कितना है, कैपिटल देखो उसमें कितनी दे रखी, 1,00,000 और 60,000, तो 1,00,000 इंटू 6% का रेट है तो रुपये। दूसरे की कैपिटल 60,000 है और उस पर भी 6% का रेट है, तो कितना आ गया 3600 रुपये। तो ए के लिए 6,000 और बी के लिए 3600, तो 9600 आपका। क्यों, क्योंकि ये क्या है एप्रोप्रिएशन है, तो एप्रोप्रिएशन में ही आएगा वो 6 पॉइंट आपको ध्यान है। 20 सैलरी भी दे रखी क्वेश्चन में, तो ये भी एक एप्रोप्रिएशन है। 20 सैलरी, 20 सैलरी कितनी है सर, 3,000 रुपये पर मंथ, तो आप इसकी वर्किंग यही बना सकते हैं, 12 के 36, तो ये 36,000 होगी। ये भी बात खत्म हो गई। 2 ही पॉइंट दे रखे और कुछ दे नहीं रखा, तो आप इसको आराम से टोटल कर लें। टोटल आपने 80,000 किया। डबल लाइन से क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, आमने सामने क्लोज होना चाहिए, फिगर दीवारों से टच ना हो। और क्या आएगा, टू प्रॉफिट और ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर वही पॉइंट आ गया कि कैपिटल दो तरह की हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। यदि नथिंग इज गिवन तो ये कैपिटल मानी जाती है और इसका अमाउंट कैपिटल अकाउंट में भेजा जाता है, जबकि इसका किस में भेजा जाता है सर, करंट अकाउंट में भेजा जाता है फिक्स्ड का, और फिक्स्ड इसमें गिवन नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज दीजिए। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सी मानी जाएगी, इक्वल 1:1। यहाँ पर क्या होगा,
इफ गिवन तो वही लिया जाएगा, और इफ नॉट गिवन तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, और वो इक्वल के भी कहता है, तो इक्वल हो गया। अब आपका प्रॉफिट कितना निकल आया? आपका प्रॉफिट बन गया 80,000 में से वैल्यू लेस कर दी 34,400। यहाँ पर टू करके ना लिख के इज कैपिटल, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है, तो कितना हो गया 17,200, तो ये हो गया 17,200, और बी इज कैपिटल, ये भी 17,200। आपने ट्रांसफर कर दिए, आपका क्वेश्चन हो गया। ध्यान से करें। नेक्स्ट है 40, क्वेश्चन नंबर 14 को आप खुद पढ़ें, बुक आपके पास है, बगैर बुक के बात अब बनेगी नहीं, क्योंकि बुक तो चाहिए ही चाहिए सबको। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 को देखने के बाद क्या लिखा है? XYZ 3 पार्टनर है, PSR 221 है, फिक्स कैपिटल है। इसमें ध्यान से देख लेना, इसमें कैपिटल फिक्स आपको दे रखी है, कैपिटल गिवन है, कैपिटल अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, जो गिवन है तो उसी रेट से चलेगा। जेड अलाउड सैलरी, जेड की सैलरी दे रखी है 2,000 रुपये पर मंथ। प्रॉफिट 4 लाख दे रखा है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और आफ्टर द जेड सैलरी, जेड सैलरी के बाद आपको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा है। तो आप क्या करेंगे? पहले अपने अकाउंट को बनाएं, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपने बना लिया। इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सभी बच्चे से पूरा लिखें, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड हो गया। बाय प्रॉफिट कितना है? 4 लाख, और ये है आफ्टर सैलरी, तो हमें बिफोर सैलरी पे ले जाना होता है इसको। तो प्लस सैलरी 24,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 4,24,000, तो 4,24,000। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो। ये जो प्रॉफिट 4 लाख दे रखा था, सैलरी को लेस करने के बाद दे रखा था, लेकिन हमें अप्रोप्रिएशन में बिफोर अप्रोप्रिएशन चाहिए, तो हमने प्लस कर दिया, प्लस करके हमारा 4,24,000 जेन्युइन प्रॉफिट बनता है, वो हमने पी एल एंड अप्रो में डाल दिया। अब हम इस पर काम करेंगे। पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना है? एट द रेट ऑफ 10% गिवन है, तो चेंज नहीं कर सकते। एक्स, वाई और जेड। कैपिटल कितनी है? 5 लाख, तो कितना प्रॉफिट आया? तो सर 50,000। दूसरे का प्रॉफिट कितना है? सर उसकी कैपिटल कितनी है? 50,000, और जेड का आया 25,000, तो ये 1.25 लाख रुपये आपके इंटरेस्ट के बन गए, ये इसमें से लेस हो जाएंगे। उसके बाद आता है जेड सैलरी, टू जेड सैलरी। पहले सैलरी प्लस कर दी तो जेन्युइन प्रॉफिट में, अब प्रॉफिट से इसको लेस कर देंगे क्योंकि इसमें डिस्प्ले में आ जाएगी। तो नम सैलरी कितनी है? सर 2,000 पर मंथ, तो कितना हो गया? 24,000 की सैलरी हो गई। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं, अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बच गया, तो 4,24,000 और 4,24,000 टोटल करिए, क्या आएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी है करंट अकाउंट, क्योंकि इस बार कैपिटल क्या है? फिक्स दे रखी है। आपको पता है कि कैपिटल 2 तरह की है, एक फ्लक्चुएटिंग, दूसरी फिक्स्ड। तो इस बार फिक्स दे रखी है, तो करंट अकाउंट में जाएगा पैसा, तो यहाँ पर ट्रांसफर टू करंट अकाउंट।
तो यहाँ पर नाम क्या पार्टनर के, एक्स वाई एंड जेड, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है क्वेश्चन में, 2:1 दे रखी है, 2:1। तो एक्स की कैसे निकालोगे, प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट 2,75,000 रुपये आपका आ गया, 2,75,000 रुपये। तो 2,75,000 रुपये इंटू ये वाला 2 और डिवाइड बाई सबका टोटल 5। दूसरे का भी ऐसे ही निकलेगा, 2,75,000 इंटू ये वाला 2 और डिवाइडेड बाई 5 इनका टोटल। और तीसरे का कैसे निकलेगा, वो भी ऐसे ही निकलेगा सर, 2,75,000 इंटू 1/5, क्योंकि उसका नंबर 1 है और टोटल में 5। जो 3 सेगमेंट आ जाएंगे वो आप अपने यहाँ पर प्लेस कर लें, ध्यान से कर लो। इसमें कैपिटल फिक्स फर्स्ट टाइम आई है तो इसलिए करंट अकाउंट में जाएगा, यानी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पर आप लिख लो ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार थोड़ा सा रीड करना, बुक में जाना बहुत ज़रूरी है। 15 कहते हैं दो पार्टनर हैं एक्स वाई, रेशो 3:2 की है, कैपिटल 80 और 60,000 की है, 8 लाख और 6 लाख रुपए की है, इंटरेस्ट 5% का है, सैलरी 60,000 रुपये पर एनम की है, विच हैज़ नॉट बीन विथड्रॉन, निकाली भी नहीं है उसने, और बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग दी सैलरी 2,40,000 और ए प्रोविजन 5% ऑफ एमपी ट्रांसफर टू द रेस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, मैनेजर का कमीशन पार्टनर से अलग है, मैनेजर का कमीशन पार्टनर से अलग है, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप बनाओ, यहीं से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर आपने ठीक है, बाई प्रॉफिट पहले अपना करेक्ट वाले प्रॉफिट को बनाओ, बाई प्रॉफिट, इसको ऐसे मत करो, ठीक है, इस तरह से संभाल लेना। 2,40,000 ये हो गया एड सैलरी, क्योंकि आफ्टर सैलरी था, तो सैलरी हमारी कितनी है 60,000 रुपये, 60,000, तो ये 3 लाख रुपये प्रॉफिट बन गया। लेकिन मैनेजर्स कमीशन एक चार्ज है, उसे लेस करना होगा टू मैनेजर्स कमीशन, यानी मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर बाहर का एक आइटम है और वो 5% कमीशन देता है, तो 5% के हिसाब से 5 के 15,000 रुपये मैनेजर का कमीशन। इस काम को हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहीं पे निपटा दिया, तो हमारे पास 285 यानी 285,000 ये हमारे पास प्रॉफिट बच गया। एक बार फिर देख लो, ये आफ्टर दे रखा था इसलिए मैंने प्लस करके बिफोर कर लिया, मैनेजर कमीशन एक चार्ज है तो PLN अप्रूव में ना करके मैंने यही माइनस कर दिया, एक ही आइटम थी तो मैंने यही माइनस करके उसको बाहर रख दिया। अब हम इस पे काम करेंगे, ये जो अंदर की बात थी सारी की सारी हमारी वर्किंग थी। अब आपके क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस भाव से लगेगा, एक की 80,000 है, 8 लाख है, एक की 6 लाख है, तो यही बना दो एक्स सर 80,000, रेट क्या दे रखा है सर 5%, 5/100, तो कितना हो गया सर 40,000। दूसरा वाई उसकी 6 लाख
कैपिटल है इंटू 5/100, तो कितना हो गया 30,000। तो टोटल कितना हो गया 70,000। उसके बाद अगला पॉइंट क्या दे रखा है, सैलरी जो आपने ऐड की थी, अब वो माइनस करनी है दोबारा से। तो सैलरी किसकी है, वाइज सैलरी, वाइज सैलरी 60,000 रुपये। अब आपके पास कोई काम बचा ही नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 285 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि नथिंग इज गिवन तो फ्लक्चुएटिंग, तो कैपिटल अकाउंट में पैसा जाता है। पहले प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 1,55,000। अब यहाँ पर एक्सिस शेयर और वाई शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है। तो आपके पास आ गया, इसका वर्किंग दे देते हैं। नंबर 1 में 1,55,000 इंटू रेशियो कितनी है उनकी, आप अपने क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, 3:2। तो 3 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ गया 93,000। दूसरे का नंबर 2 1,55,000 का प्रॉफिट है सर, इंटू उसका हिस्सा 2 है और डिवाइड बाई टोटल, तो 63,000 उसका। तो ये आपका 93,000 और ये आपका 62,000। ये आपका क्वेश्चन 15 में तैयार हो गया। अब एक क्वेश्चन और है 16, वो भी इसी सीरीज का क्वेश्चन है, उसे भी निपटाते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझते रहो, एक एक क्वेश्चन को देखते रहो, समझ के फिर दोबारा अपने आप करो। 16, उसमें भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, बाई प्रॉफिट आप लीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन प्रॉफिट 90,575, 90,575 आपको दे रखा है। उसमें प्रीम सैलरी और इंटरेस्ट को ले लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर का नाम है मनोज प्रेम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रेम का बनता है आप कैलकुलेट करेंगे, एक का बनता है 10,000 रुपये और दूसरा है मनोज, मैंने इसकी वर्किंग नहीं की, आप खुद करेंगे, और उसका है 75। तो हमारे पास आ गया 17,500। प्रीम सैलरी टू प्रीम सैलरी हाउ मच, तो 2,500 रुपये उसे सैलरी बनती है और 12 महीने के उसे ये मिलेगी, तो उसे 30,000 रुपये एज ए सैलरी पर एनम मिलेगी। ये भी ठीक है। उसको एक कमीशन ये है, मनोज कमीशन यहीं की चीज़ होती है, मैनेजर कमीशन होता तो नहीं आता, क्योंकि मैनेजर ना प्रेम है ना मनोज है, वो थर्ड पार्टी, तो चार्ज मांग है। तो मनोज कमीशन कितनी हो गई, क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे 10,000 रुपये। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, वो भी एक एप्रोप्रिएशन है भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर विड्रॉ करते हैं, उस पर इंटरेस्ट बिजनेस लेता है। तो प्रेम का कितना है 1250 और मनोज का ये गिवन है क्वेश्चन में रेडी में, ऐसे उठाने पड़ेंगे। तो हमारे पास कितना हो गया 1675 हो गया। अब आप इसको टोटल कर लो, जब आप टोटल करेंगे तो 92,250,
250 सामने सामने होना चाहिए, 92 250 डबल लाइन से क्लोज करना है। अब आप अपना प्रॉफिट निकालिए। टू प्रॉफिट और ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कितना है? 34,750। अब इसमें दोनों पार्टनर प्रेम शेयर और मनोज शेयर, उनकी PSR आपको गिवन है क्वेश्चन में। PSR प्रेम और मनोज की दे रखी है 3:2। इसका इससे निकालेंगे तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर मैंने 1 दे दिया, तो यहाँ पर वर्किंग नंबर 1 बना लेना। फिर 34,750 इंटू इसकी वैल्यू 3 और दोनों का टोटल 5। एक का ये आ गया, नंबर 2 का 34750 इंटू 2/5। तो एक की आ गई 20,850। तो 20,850 जो कि दूसरे का शेयर बनता है 13,900। तो ये आपका 20,850 और ये आपका आ गया 13,900। ठीक है, यदि इनका टोटल बाहर ऑलरेडी है तो फिर ये अंदर रखना होता है, और यदि आपने ये नहीं लिखा है तो फिर ये दोनों बाहर रखनी होती है, क्योंकि इस टोटल में इसका नंबर आना चाहिए। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, और इनको आप क्लियर करिए, देखिए, समझिए, अपने डाउट लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। It's barely on our side. I don't wanna waste what's left.